समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। 2 जून 2016 मथुरा में इतना बड़ा इन्होंने विकास किया था, जिसमें एक राम वृक्ष यादव माफिया, भू माफिया, गुंडा, मवाली, बदमाश, जिसने पूरे वहाँ की सरकारी ज़मीन को कब्जा किया था, कई एकड़ ज़मीन। हाई कोर्ट का एक आदेश आया था कि तत्काल प्रभाव से ज़मीन को खाली कराया जाए। सिटी जो एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और 24 पुलिस वालों के साथ मौके पर पहुंचे और वही माफिया, गुंडा, मवाली आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में वहां पर ग्रेनेड, गैस सिलेंडर, बम, बारूद सहित एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी जी को जान से मारा, मौत के घाट उतारा और 24 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारा। उसके बाद जब मथुरा के एसपी जांच कर रहे थे तो यही आदरणीय अखिलेश यादव जी तत्काल प्रभाव से मथुरा के एसपी को वहां से ट्रांसफर कर दिया और अपराधी को बचाने का काम किया। कानपुर की घटना क्यों बोल रहे हैं? देखिए, कानपुर की घटना नहीं, कैराना की घटना की बात करिए। बहुत बड़े बड़े घटना है, बड़े बड़े घटना। 1 मिनट, कैराना में आप जाइए, मुजफ्फरनगर 50,000 हिंदू पलायन कर गए, गांव छोड़ दिए। 10 हजार लोग नहर में ट्राली में भर कर ले गए, उसी नहर में पलट दिए, लोग मर गए। वो आतंक हमने देखा है, वो आतंकवाद हमने उत्तर प्रदेश में देखा है। ये हत्यारे, गुंडे, बलात्कारी, चैन स्नेचर, रोड होल्ड अप करने वाले ये पूज्य महाराज जी की सरकार में पनप नहीं पाएंगे। इनको ऐसा काटा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये सब गायब हो गए। अभी यूसीसी आया था तो बीजेपी बहुत खतरनाक हो गई थी, इसको लोग कह रहे थे वोट नहीं देंगे। कौन नहीं देगा वोट? और लोग कह रहे थे कि नहीं देंगे, हिंदू भाई भी कहीं नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, और ये जो लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी, ये अपनी बहन बेटियों के लिए ये शौचालय तक नहीं दे पाए, इज्जत घर नहीं दे पाए। ये लोटा लेके जाते थे और इनको डर लगता था कहीं सांप ना निकल जाए, बिच्छू ना इनको मार दे पिछवाड़े में। पूज्य महाराज जी ने इनको शौचालय देने का काम किया, माताओं बहनों को इज्जत घर देने का काम किया। ये पूज्य महाराज जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। बहुत बड़ी बात कह दी। ऐसा है, अब आपको भाई साहब को ज्ञान नहीं है, सुनिए। सबसे पहले शौचालय निर्माण 1989 माननीय मुलायम सिंह यादव ने शुरू किया था, सबसे पहले। और जो आप कह रहे हैं कि मतलब दंगे की, 2002 में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के दंगे की उपज है नरेंद्र मोदी जी। ये मुख्यमंत्री थे गुजरात में जब गोथरा कांड हुआ था, उसमें हजारों हजार हिंदू मारे गए, यहाँ तक कि दूध बेचने वाले यादवों की हत्या हो गई। ये बचा नहीं पाए और धू करके जलता रहा। ये बात कर रहे हैं, अभी आप मणिपुर देख लीजिए, 2.5 साल से दंगा हो रहा, 2.5 साल से वहाँ बहन बेटियों को नंगा दौड़ाया जा रहा है। ये दंगा कंट्रोल कर पाएंगे? एक बार सुनिए, पीडीए वाले दंगा कर रहे हैं। आप सुनिए, जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ दंगा कर रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं ना मणिपुर जल रहा है 2.5 साल से, ना वहाँ मोदी गए न योगी गए, खाली यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ाना है, कुछ करना तो है नहीं। सड़क एठू बनाए थे लखनऊ से कानपुर, धस गई पूरी सड़क है भारत में। सुनिए भारत में बना, जितनी बड़ी घोटाला हुआ इस देश में, शायद दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला वाली सरकार है, शायद पूरी दुनिया का। घोटाले वालों भारत में बना, जितनी बड़ी घोटाला हुआ इस देश में, शायद दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला वाली सरकार है, शायद पूरी दुनिया का। घोटाले वालों के दिमाग में सिर्फ घोटाला नजर आता है। ये जहां खड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी ने यही इनके लिए जगह छोड़ा, बाकी सब पूरा हिंदुस्तान बेच दिया। ताबूत घोटाले वाले लोग हैं, ताबूत घोटाला करते हैं। उतनी जगह इनको बची है जो दारू से खड़े होकर बोल रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। यहाँ पूरे भारत में 2014 से आज तक आदरणीय फूलचंद जी
एक रोड होल्डअप हुआ, कोई माई कलाल किया हो एक तो आप बात बता दीजिएगा। ये अखिलेश यादव यही की सरकार लखनऊ नहीं है सर जी, यही लखनऊ है। हिंदू वाहिनी के एक नेता को दिन दहाड़े मार दिया गया अमीनाबाद में। गुंडाई करेगा तो सुनिए नहीं पहले, सुनिए पहले, जा रहे हैं। पहले सुनिए, पहले सुन लीजिए, गुंडे मार सुनिए। रहे हैं। दिन दहाड़े एक कौन तिवारी थे, हिंदू वाहिनी के नेता थे, उनकी हत्या हो गई। और एक बेटी आई बनारस से, अयोध्या रहने वाली थी, वो अपने भाई से कही मैं आ रही हूँ, बनारस से चल के चार बाग सुनिए, ये जो है क्या चार बाग बस स्टेशन से चली और रास्ते में ऑटो वाला अपहरण कर लेता है, 16 किलोमीटर ले जाता है और वो चिल्लाती रह गई। अरे अपहरण बहुत हो रहे बीजेपी में, अपहरण हो रहे। पूज्य महाराज जी की सरकार है, अपहरण करने वालों के टांग में छेद होता है। पूज्य महाराज जी ये अपने दिमाग गोरखपुर से में निकाल दे। अब एक तिवारी को तलवार से काट दिया। पूज्य महाराज जी क्या बात करेंगे? अपना सुनिए सुनिए, वो गोरखपुर नहीं बचा पा रहे हैं क्या? पूज्य महाराज किए बैठे हैं फर्जी बोलने से। पूज्य महाराज पूरा करेंगे, ये पे बहुत बड़ा दिया आपने, पीटीए पे आरोप लगा। आप गोरखपुर में एक तिवारी की दौड़ा के काट दिया इन्होंने। इनका 112 कहाँ गई? इनका पुलिस कहाँ गया? ये ब्राह्मणों को वोट लेंगे, कटवाएंगे। ये पूज्य महाराज जी करते हैं। पूज्य महाराज जी ब्राह्मण भी नाराज था, मगर क्या लगता है 2027 का चुनाव सर पर है कि ब्राह्मण किधर जाएगा? देखिए, अखिलेश यादव करे मेरे साथ है, मायावती करे मेरे साथ है, कांग्रेस करे मेरे साथ है, तो किसके साथ है ब्राह्मण है? क्या ब्राह्मण से जबकि सरकार अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी को जिसका उन्होंने संचार किया पीडीए, अभी 2 महीना पहले ये सब चिल्ला रहे थे उनके कार्यकर्ता लोग, वो चिल्ला रहे थे पीडीए मतलब कि पिछड़ा दलित। उसके बाद ये फिर बरगला गए, फिर ये बताए कि सवर्ण। अब अखिलेश यादव जी फिर बोल रहे हैं कि पी माने पंडित। पहले तो ये पूरी तरह से अपने दिमाग से प्रीपेड हो जाएं कि हम हैं कहाँ। ये देखिए बहुत बड़ी बात है कि प्रीपेड नहीं हो पा रहे अभी तक। प्रीपेड है, यही नहीं प्रीपेड हो पा रहे हैं। ये पूज्य जी लगाते हैं और उनके जिले में ब्राह्मण काट दिया जाता है।